प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कौन सा फूल ऐसा है जिसे सूंघने मात्र से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है? पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से फूल को हमें चढ़ाना चाहिए और कौन से फूल से दिन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? किस कारण से एक स्त्री माँ नहीं बन पाती है? किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है? संगत जी, इस सत्संग को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको इस बारे में पता चलेगा। तो जी, एक बार बाबा जी का सत्संग चल रहा था। एक स्त्री बहुत ही व्याकुल थी और बहुत ज़्यादा मौन थी। उसने श्रद्धा और विनम्रता से बाबा जी से एक प्रश्न किया कि एक बात जानना चाहती हूँ, स्त्री का गर्भ किस कारण से गिर जाता है? ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष दोष या पाप होता है? तब बाबा जी ने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को क्या करना चाहिए। क्या कोई निश्चित दिन, नियम या उपाय हैं जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके? उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी, तुमने तो प्रश्न किया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। यह केवल शरीर या भाग्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा और कर्मों के रहस्य से जुड़ा है। गर्भ का नष्ट होना या फिर पुत्र सुख से वंचित रहना केवल इस जन्म के कारण ही नहीं होता है। कई बार इसके पीछे स्त्री पुरुष के पूर्व जन्म के कर्म भी छिपे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हें इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मनुष्य को सत्कर्म का बोध कराने वाली यह प्राचीन काल में एक विदर्भ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वह सदैव राज्य हित को प्रथम स्थान देते थे। राजा विक्रमसेन की पत्नी रानी सुरभि अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र, सात्विक और भक्तिमय था। रानी सुरभ राज महल की शोभा बढ़ाती थी, परंतु वे केवल रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत विदुषी भी थी। राजसभा में कई बार उनकी बुद्धिमत्ता के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में सहयोग मिलता था। राजा रानी का दाम्पत्य बड़ा ही प्रेमपूर्वक था, किंतु उनकी एक बड़ी ही इच्छा अभी तक अधूरी रह गई थी, संतान प्राप्ति की इच्छा। वर्षों बीत गए थे, लेकिन रानी सुरभि गर्भधारण न कर सकी। दोनों ने अनेकों अनुष्ठान, व्रत, त्याग और यज्ञ करवाए, पर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा चित्रसेन को भी यह चिंता सताने लगी कि उनके राज्यवंश को आगे चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यद्यपि राज्य में सब कुछ उत्तम था, फिर भी दरबार में कौन से कभी कभी यह चर्चा सुनाई देती थी। कई कोनों से लोग यह कहते थे कि संतान तो है नहीं, राजवंश को आगे कौन ले जाएगा, कोई पुत्र क्यों नहीं है। रानी सुरभि इन कानाफूसियों को सुनकर गहरी पीड़ा से भर जाती। उन्होंने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया, परंतु शाम में अपने महल के पूजा गृह में जाकर केवल देव आराधना करती थी, व्रत रखती, उपवास करती, मंदिरों में जाकर दान करती। राजा चित्रसेन भी उनका मनोबल बढ़ाते और कहते, प्राणप्रिय, धैर्य रखो, हम अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। इस निरंतर प्रतीक्षा के बीच एक बार महल में शुभ समाचार ने दस्तक दी। रानी सुरभि गर्भवती हो गई। इस समाचार से पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा। प्रजा में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कराया। हर दिशा में बधाइयाँ आने लगी। राजा रानी को लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या रंग लाई है। कुछ ही दिनों में राजमहल को फूलों से सजाया गया और ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं देवतागण भी प्रसन्न थे, लेकिन यह आनंद लंबे समय तक ठहर नहीं सका। गर्भधारण के कुछ महीनों के पश्चात ही अचानक रानी को असामान्य कष्ट होने लगा। राज्य वैद्य ने हर संभव जांच पड़ताल की, औषधियाँ दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन रानी ने भयानक दर्द महसूस किया और असमय ही उनका गर्भपात हो गया। यह समाचार सुन ही महल में मातम छा गया। राज्य स्तब्ध रह गया और राजा विक्रमसेन स्वयं उदास होकर अपने कक्ष में बंद हो गए। रानी सुरभि को तो ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का कोई अंश ही नष्ट हो गया हो। एक दिन रात रोती रहीं और मन में अपराध बोध से भर जाती। क्या उन्होंने कोई भारी अपराध किया था? क्या ईश्वर उन पर कुपित थे? इस दुर्दशा की स्थिति में भी राजा चित्रसेन ने रानी को संभालने का प्रयास किया। वह स्वयं भी अंदर से टूट चुके थे, किंतु रानी को सांत्वना देते और कहते कि प्रिय, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता ने ऐसा ही
क्यों किया यह हम नहीं जानते, परंतु हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। वहीं दरबार में सभी को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस गर्भपात का वास्तविक कारण क्या होगा। गर्भपात के बाद रानी कई रातों तक सो नहीं सकी। एक रात बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। उसी रात उन्हें भयंकर स्वप्न दिखा। उन्होंने देखा कि एक अंधेरे और भयानक वन में वो अकेली ही भटक रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है, डरावनी आवाज़ें गूंज रही हैं। तभी कुछ विकराल आकृतियां प्रकट होती हैं। उनके शरीर पर काला धुंधला आवरण है, आँखों में लाल अग्नि निकलती हुई प्रतीत होती है। उनके हाथों में फंसियाँ और डंडे हैं। यह आकृति यमदूत की थी, जो रानी के गर्भ में बसे शिशु की आत्मा को खींचकर लिए जा रही थी। रानी चीखती चिल्लाती रही, कौन हो तुम लोग? मेरे अजन्मे शिशु को क्यों लेकर जा रहे हो? तभी एक यमदूत ने कठोर स्वर से उत्तर दिया, कहा, यह आत्मा पाप के बंधन से ग्रस्त है, इसे दंड भोगना होगा। यह यमलोक जा रहे हैं। रानी चीख पड़ी और उसी क्षण उसकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उन्होंने राजा को जगाकर अपना स्वप्न सुनाया। राजा चित्रसेन भी इस वर्णन से दहल गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई दैविक शक्ति या संकेत हो उन्हें निश्चिंत किया कि अब मैं किसी महापुरुष या फिर अर्श के महर्षि या फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन अवश्य लेंगे, ताकि गर्भपात की वास्तविक जड़ तक पहुंचा जा सके और किसी समाधान की राह मिले। विदर्भ राज्य के दक्षिणी भाग में एक दिव्य आश्रम स्थित था, जहां महान तपस्वी महर्षि गर्ग का वास था। महर्षि गर्ग अपनी ध्यान साधना और दिव्य दृष्टि के लिए विख्यात थे। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपने दूतों को भेजकर महर्षि गर्ग को राज दरबार में सम्मान सहित आमंत्रित किया। महर्षि गर्ग ने राजा का अनुरोध स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। उनके आगमन से महल में वातावरण में एक अलग ही पवित्रता का संचार हो गया। दूर से ही उनकी दीप्तमान आभा और सौंदर्य वे इस भूषा दर्शनों को पावन कर देती थी। जब ऋषि गर्ग सभा में पहुंचे तो राजा चित्रसेन, विक्रमसेन और रानी सुरभि के हाथ जोड़कर उनका भव्य स्वागत किया, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। महर्षि ने स्थिर चित्त से आसन ग्रहण किया और राजा के आग्रह पर बोले, हे राजन, मुझे बताएं, मुझे यहाँ किस उद्देश्य बुलाया गया है? राजा ने विनम्रतापूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। कैसे रानी गर्भवती हुई, कैसे गर्भपात हो गया और कैसे रानी ने भयावह स्वप्न देखा है। महर्षि गर्ग ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कुछ देर तक वे ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। उनकी आंखें अर्धनारी बंद हो गई और ललाट पर गहन गर्मी का झलक रहा था। कुछ समय बाद महर्षि ने आंखें खोली तो उनके मुख पर गंभीर शांति का भाव था। वे बोले, राजन, सत्य अत्यंत गाढ़ है। रानी सुरभि ने अपने पूर्व जन्म में कर्मों में ऐसा कोई पाप किया है जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में गर्भपात का दुख भोगना पड़ा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुरभि की आंखें भर आईं। राजा विक्रमसेन भी चिंतित मुद्रा में थे। महर्षि गर्ग ने रानी की ओर देखा। उनका स्वर बड़ा ही करुणामय परंतु स्पष्ट था। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी सुरभि, तुम्हारे पिछले जन्म में घटी एक घटना ने तुम्हारा वर्तमान निर्धारित कर दिया है। तुम्हें पूर्व जन्म में तुम एक कुलीन परिवार की कन्या थी। किसी कारणवश अविवाहित अवस्था में तुम्हें गर्भधारण हो गया था। लोक लज्जा और भय से तुमने जानबूझकर उस गर्भ का समापन किया। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय था, क्योंकि अजन्मे शिशु की हत्या घोर पाप मानी जाती है। परिणाम स्वरूप आज इस जन्म में तुम्हें गर्भपात का सहन करना पड़ रहा है। यह सुनते ही रानी सुरभि अपने अश्रुओं को रोक न सकी। उन्हें लगा मानो कोई धुंधली स्मृति उनके हृदय में उभर कर आ रही हो। पिछले जन्म की एक धुंधली परछाई, एक भय और एक अपराध बोध हुए। महर्षि के चरणों में गिरकर कहने लगी, महाराज, मैंने यदि किसी भी जन्म में ऐसा पाप किया है तो मुझे क्षमा करें। मैं उस अपराध का प्रायश्चित करके भविष्य में सुखद संतान सुख पाना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। राजा विक्रमसेन ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, इस पाप से मुक्त होने पर भविष्य में स्वस्थ संतान प्राप्ति करने का कोई उपाय बताएं। महर्षि गर्ग ने दोनों की धीर बांधते हुए कहा, पुत्र, हर पाप का प्रायश्चित है। यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया जाए तो ईश्वर का स्मरण किया जाए और धर्म के नियमों का पालन किया जाए तो पुराने पापों का क्षय संभव है। मैं तुम्हें कुछ शास्त्रीय विधियां बताऊंगा, जिसके अनुसार करने से
तुम्हें दोनों को पुनः पुत्र की प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहले महर्षि गर्ग ने गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, प्राचीन गर्भ संस्कार विधान बताता है कि स्त्री के रजस्वला होने के 5वें दिन के बाद कुछ विशेष रातें गर्भधारण के लिए अनुकूल मानी जाती है, जैसे षष्ठी, अष्टमी, दसवीं, द्वादशी, चतुर्दशी और 16वीं रात्रि। इन तिथियों में यदि स्त्री पुरुष या शुभ संयोग हो तो उन उत्तम गुणों से युक्त पुत्र प्राप्ति होने की संभावना अधिक रहती है। इसके विपरीत पंचमी, नौमी और 15वीं रात्रि को गर्भधारण से कन्या रत्न की प्राप्ति संभव कही गई है। साथ ही सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथियों पर संयोग करने से गर्भ दुर्बल और अल्पायु भी हो सकता है, इसलिए इन तिथियों से संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। राजा विक्रमसेन और रानी सुरभ अत्यंत श्रद्धापूर्वक यह बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी अज्ञानता का भान हो रहा था। पिछली बार उन्होंने कोई भी मुहूर्त जाने बिना ही साथ रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि अगली बार वे शास्त्रानुसार सभी नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद महर्षि ने एक और विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, हमारे कुछ पुराणों में, कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें सत्संग करना चाहिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए नाम जप करना चाहिए और समय अनुकूल समय होने पर ही गर्भधारण करना चाहिए। गर्भवती के मन में यदि देश, क्रोध और अधर्म के विचार पनपते हैं तो उसका सीधा दुष्परिणाम उसके गर्भ पर पड़ता है। तब रानी सुरभि ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोली, गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे मन में कोई भी अशुद्ध भावना ना आए। मैं दान, जप और परमात्मा का स्मरण करके स्वयं को जोड़ूंगी। महर्षि आगे समझाने लगे कि हमारे पुराण में बताया गया है कि स्त्री को कभी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए और अनजाने में भी गर्भ को हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए। जो स्त्री जानबूझकर गर्भ नष्ट करती है या अपने पति का अपमान करती है, वह अपने पापों के कारण पतित हो जाती है। इसलिए सुरभि, अब तुम पूर्ण श्रद्धा और आदर से पति का सम्मान करोगी तो परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पिछले पाप धुल जाएंगे। तब रानी ने अश्रु भरी आंखों से हामी भरी। उन्होंने पहले कभी भी राजा के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं किया था, पर अब वह और भी विनम्रता से आचरण करने का प्रण कर चुकी थीं। उसके बाद ऋषि ने एक अन्य गूढ़, बहुत मंगलमय उपाय, उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक संस्कार प्रचलित है जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। गर्भधारण के 3 महीने में यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ मजबूत होता है और पुत्र जन्म की संभावनाएं बढ़ती हैं। इस विधि में विशेष वन औषधियों की कुछ बूंदें गर्भवती स्त्री की नाक में डाली जाती है, उन्हें सूंघने दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। रानी को स्मरण हुआ कि उन्होंने पहले ऐसे किसी संस्कार के बारे में नहीं सुना था। ऋषि ने आगे स्पष्ट किया कि यह एक आयुर्वेदिक सम्मत प्रथा है। इसमें प्रयुक्त पवित्र औषधीय और मंत्र गर्भ को बल प्रदान करता है एवं देवों की कृपा दिलाते हैं, ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है। राजा विक्रमसेन ने तत्परता से घोषणा की कि अगली बार जब भी रानी गर्भवती होगी, उस समय वह सभी धार्मिक और आयुर्वेदिक विधियां अवश्य पूरी की जाएंगी। अंत में महर्षि गर्ग ने रानी को एक हल्की सी मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुमने अपने पूर्व जन्म का पाप पहचान लिया और प्रायश्चित का मार्ग अपना लिया है, इसलिए दुखी मत हो। अब बताए गए धर्म पालन को निष्ठापूर्वक निभाओ। निश्चित ही परमेश्वर की करुणा से तुम्हारा गर्भ पुनः फलित होगा। स्त्री सुरभि ने आशा भरी नज़रों से महर्षि गर्ग की ओर देखा। गुरुदेव, यह सब करने को मैं तैयार हूँ, बस मेरा पूर्व जन्म का पाप मिट जाए और मुझे मातृत्व का आशीर्वाद मिल जाए। महर्षि गर्ग ने आशीर्वाद के स्वरूप कहा, पुत्री, जो बीत गया वह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु तुम्हारी प्रायश्चित की भावना सच्ची है, ईश्वर अनुग्रह करेगा। अब तुम पवित्र आचरण और इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ो, निश्चित ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें विदा किया। एक आश्वासन वातावरण में अपने जीवन का नया आरंभ होने को तैयार था।
महर्षि गर्ग की विदाई के बाद राजा विक्रमसेन ने पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचाया कि अब किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्म, आचरण या फिर हिंसा को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकार और व्यर्थ हिंसा पर रोक लगा दी गई। उन्होंने राज कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया और कि प्रजा के साथ साथ न्याय किया जाए, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सभी को समानता मिले। दान, धर्म, यज्ञ, गरीबों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जगह जगह पर कई सारे सत्संग स्थल बनाए जाएंगे जो आपकी मन की शुद्धि करेंगे। रानी सुरभि ने अपना अधिकांश समय सत्संग में बिताया और नाम जप किया, जिससे उनके मन में एकाग्रता जागी और उनके जीवन में कल्याण का प्रकाश भी भर गया। उन्होंने सत्संग ही नहीं, अपने मन और वाणी को भी अनुशासित करके रखा। यदि कभी राजमहल में कोई सेविका छोटी सी गलती कर देती तो भी रानी उसे डांटने के बजाय शांति से समझाती। वे स्वयं जानती थी कि क्रोध या कठोर वचन गर्भ के लिए हानिकारक प्रवृत्तियां हैं और जन्म दे सकती हैं। हालांकि इस समय वे गर्भवती नहीं थी, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अपने चरित्र को पूरी तरह से सौम्य और पवित्र बनाएंगी, ताकि भविष्य में गर्भ ठहरने पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिन प्रतिदिन उनके मन में गहरी श्रद्धा और समर्पण की भावना जागती रही। वे सोचती रहीं कि वास्तव में मैंने पूर्व जन्म में कोई भारी पाप किया था और इस जन्म में मुझे अपने अच्छे कर्मों से उन्हें धोना होगा। ईश्वर क्षमा करे ना करे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं पुनः ऐसा कोई कर्म ना करूं। उसका त्याग, समर्पण और स्वयं देख कर के पूरी राजसभा भी प्रभावित थी। राजा विक्रमसेन ने भी उसका साथ दिया और वे स्वयं ही अतिशय विनम्रता से राज्य की बागडोर संभालते और राज्य को धर्म और न्याय की राह पर आगे बढ़ाते गए। समय का प्रवाह चलता रहा, मौसम बदलते रहे। वसंत के बाद ग्रीष्म आया, फिर वर्षा ऋतु आई और पुनः शरद का आगमन हुआ। इस बीच राजा रानी ने हर शुभ पर्व पर अवसर पर दान और सिलसिला जारी रखा। आखिर वह समय भी आया जब रानी सुरभि ने फिर से अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस किया। वे राज्य वैद्य के पास पहुंची तो पता चला कि वे गर्भवती हैं। सुनते ही उनका हृदय आशंका और प्रसन्नता से मिले जुले भावों से भर गया। एक ओर वे अत्यंत प्रसन्न थी, शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी, और दूसरी ओर पिछली बार का भयानक अनुभव उन्हें डराता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबसे पहले राजा विक्रमसेन को यह शुभ समाचार दिया। राजा ने हर्ष से रानी को गले लगा लिया और कहा, इस बार हम एक सावधानी बरतेंगे, हर संस्कार करेंगे, कुछ ठीक होगा। तब रानी ने गर्भ धारण के आरंभिक महीने से ही कठोर सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। जैसे कि गर्भ का तीसरा महीना आया, राजा विक्रमसेन ने महर्षि गर्ग के अनुसार अपने पुष्पावन संस्कार संपन्न कराया। साथ में वे दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां भी लेके आए, जिन्हें इस संस्कार में प्रयोग किया जाता था। महर्षि गर्ग ने विधि विधान से हवन कराया। फिर इन औषधियों के कुछ बूंदें रानी की नासिका के समीप रखी गई, ताकि वे उनकी सुगंध को अत्यंत सांस के माध्यम से भीतर ले सके। माना जाता था कि इन औषधियों को सुगंध से गर्भ मजबूत होता है और उनके जीवन दायिनी शक्तियाँ संचारित होती है। इसके पश्चात रानी को मंत्रोच्चारण के बीच आशीर्वाद दिया गया। राज दरबार में आए ब्राह्मणों और विद्वानों ने रानी को दीर्घायु और संतति सुरक्षा की कामना की। राजा विक्रमसेन ने महर्षि और अन्य विद्वानों का सम्मान किया, उन्हें अनेक प्रकार के उपहार और दक्षिणा भेंट की। धीरे धीरे गर्भ के महीने आगे बढ़े। चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना, हर महीने महल में छोटे छोटे धार्मिक उत्सव होते रहे, जहाँ रानी की कुशलता के लिए मंगल कामनाएं की जा रही थीं। अन्य संस्कार भी पूर्ण विधि के साथ किए गए। दासियों की सहायता से फूलों का हार बनाकर के पास रखा गया और वे हमेशा नाम जप करती रहीं। वैद्य रानी की देखभाल में जुटे थे। आधी रात बीतते बीतते रानी की पीड़ा प्रारंभ हुई और उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही बालक की आवाज़ पूरे महल में गूंजी। सब ने एक सुखपूर्वक सांस ली और नन्हा शिशु राजकुमार रानी की गोद में दिया, जिसे रानी ने आंचल में समेट लिया। उन्हें लगा मानो वर्षों का संताप और अपराधबोध उसी पल बह गया हो। महर्षि गर्ग को यह सूचना मिली तो वे भी प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने नतमस्तक कर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया, बालक तुम दीर्घायु हो, धर्म प्रिय बनो और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाओ। तो संगत जी, जो स्त्रियां गर्भपात कराती हैं, जो स्त्रियां अधिक गुस्सा करती हैं, घर में
बुरा व्यवहार होता है, घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी स्त्रियों का गर्भपात होता है और ऐसी स्त्रियां कभी भी गर्भधारण नहीं करती हैं। आज के ज़माने में तो बहुत बुरी हालत है कि लोग जो लड़कियां होती हैं उनको हटा देते हैं और लड़के शिशु को अपने घर में चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके घर में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने से छोटों का आदर करेंगे, हमारे घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनका मान सम्मान करेंगे, तो हमारा भी मान सम्मान होगा। हमारे किए गए कर्म हमेशा हमारे साथ वापस लौट के आते हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका खामियाजा हमें कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है और इस धरती पर हम वही कर्म को भुगतने के लिए आते हैं। तो हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को थोड़ी भी तकलीफ़ हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो अब यहीं पर करती हूँ संगत को समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।